हर 3 आदमी में से 1 आदमी ऐसा निकलेगा जो या तो जमा करता होगा या कर करता होगा। इससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी आबादी इससे प्रभावित होने वाली है। पैसा जल्द भुगतान नहीं हुआ तो हो सकता है कि मैं खुद आत्महत्या कर लूं, इतना प्रेशर पड़ रहा है दिमाग पे। सहारा इंडिया के अभिकर्ता जमाकर्ता के भुगतान नहीं होने से हुए गोलबंद। छपरा शिशु पार्क में आज सहारा इंडिया के अभिकर्ता अपनी समस्याओं को लेकर गुलबंद हुए हैं। अभिकर्ताओं का कहना है कि सहारा इंडिया जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं कर रही है। हम सभी अभिकर्ताओं का कमीशन नहीं दे रही है, जिससे जमाकर्ता कहीं भी पकड़कर धमका रहे हैं। पैसों का भुगतान करने के लिए दबाव बना रही है, जिससे हम अभिकर्ता की जान खतरे में है। कभी भी जान जा सकती है, जिसकी गुहार बिहार सरकार, केंद्र और न्यायालय से लगा चुके हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं, केवल आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। अगर हमारी समस्या का समाधान जल्द नहीं निकलता है तो हम लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। अगले लोकसभा या विधानसभा के चुनाव का बहिष्कार करेंगे और सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DND न्यूज़ और मैं छपरा से प्रभास रंजन। अभी मैं खड़ा हूं आपको छपरा के शिशु पार्क में, जहां पर जो है सहारा कंपनी के जो एजेंट हैं, जो अभिकर्ता हैं, वो लोग यहाँ पर बैठक कर अपना आक्रोश भी जाहिर कर रहे हैं। मामला जो है, सबसे बड़ा मामला ये हो रहा है कि इन लोग का अभी तक जो जमाकर्ता हैं उनका सरकार के द्वारा या कंपनी के द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। इनका भी अपना भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ तक कि इनका कहना है कि अगर जमाकर्ता का पैसा वापस नहीं मिलता है, कंपनी पैसा नहीं देती है, तो कभी भी हमारी हत्या हो सकती है। कई बार इसका जो है इन्होंने वरीय अधिकारी से अपना इसका सरकार से भी गुहार लगा चुके हैं, न्यायालय में भी जा चुके हैं, लेकिन कोई समस्या समाधान नहीं निकल रहा, जिसको लेकर आज यहाँ बैठक कर रहे हैं। आइए मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या समस्याएँ हैं इनके पास में और जिसको लेकर के ये बैठे हुए हैं। सर, आप बताएँगे कि क्या कारण है और क्या किस को लेकर के आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? हम लोग सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी चिंतित में है, क्योंकि आज विगत कई वर्षों से सहारा इंडिया में जमा धन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के हम लोग लगातार प्रोटेस्ट किए थे। पूर्व के दिनों में हम लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट किया था, राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भी दिया था। वहाँ से भी आश्वासन मिला कि जल्द ही आपका सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के समस्याएं जो है केंद्र सरकार के तरफ से पहल हो जाएगी। लेकिन आज बीते कुछ महीनों के बाद भी पहल ना हुई। उसके बाद लगातार हम लोग विधायक, सांसद, हर राज्य के हर सरकारों के पास ये गुहार लगा रहे हैं कि जो है हम भुगतान को लेकर के जो भी कार्रवाई वो सुनिश्चित किया है। बिहार इसको लेकर के अछूता नहीं है। बिहार जो है, बिहार में सहारा इंडिया की मानिए तो घर घर में निवेशक हैं। बिहार की कुल आबादी का लगभग जो है 50 से 60% लोग जो है ग्रसित हैं। बिहार में निवेशकों की संख्या माने तो 2 करोड़ से अधिक है और लायबिलिटी टोटल जो है ये लगभग 22 से 24 हज़ार करोड़ की है, जो कि प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे हमारे कई साथी हमारे ऐसे हैं कि जिसमें सहारा इंडिया में अपनी जीविकापार्जन के लिए कार्य करते थे। आज पैसे नहीं मिलने के कारण, आर्थिक तंगी और जमाकर्ताओं के मानसिक दबाव के कारण कई साथियों ने आत्महत्याएं कर ली, जहर खा ली हैं और आए दिन ये घटनाएं आम हो चुकी है। इसको लेकर के भी राज्य सरकार को बराबर सूचना जारी है, लेकिन राज्य सरकार की भी नीतियों का स्पष्टीकरण कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि इस घटना को रोकने के लिए वो क्या कार्य कर रही है। और सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के कोई पहल दिखता ही नहीं है। आगे क्या हुई है? इसीलिए हम लोग आगामी चुनाव को लेकर के हम लोग बहिष्कार करेंगे। राज्य हो चाहे केंद्र हो, जिसकी भी सरकार हो, हम लोग जो है इस चुनाव मतदान को लेकर के हम जो वर्तमान सरकार है उसको वोट नहीं देंगे। क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम मोहित कुमार हुआ और मैं ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आरोप है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो जाहिर सी बात है जो है हम लोग इसका चुनाव के बहिष्कार करेंगे, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। वहाँ पर कुछ और भी हैं लोग। आप सर बताएंगे किस तरह की परेशानियाँ आती है जमाकर्ता का पैसा अगर उनको भुगतान नहीं होता है तो आप लोग को किस तरह का दबाव, मानसिक दबाव पड़ता है? सबसे बड़ी बात यह है सर कि अगर हम लोग बीच की कड़ी हैं, कंपनी और जमाकर्ता के बीच की कड़ी हैं, हम लोग कर्जकर्ता हैं सहारा इंडिया के, और हमारी स्थिति ये हो गई है कि फ़ोन के द्वारा हमें मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है। और अगर अब कंपनी भुगतान को रोकती है तो बिहार में बहुत सारे कर्जकर्ताओं की हत्या हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। इतना दबाव है, या तो वो फांसी लगा लेंगे। वो ऐसी स्थिति है कि सहारा इंडिया कुछ दे नहीं रही है और हम गांव छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकते हैं, चूँकि जो जमाकर्ता है वो प्रेशर बनाए हुए हैं, आपको यहाँ से नहीं हिलना है जब तक हमारा पैसा नहीं मिलता है। उस स्थिति में या तो कर्जकर्ता अपना आत्महत्या कर ले रहे हैं और नहीं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। अभी जो स्थिति बनी हुई है, अब अगर इस पर कंपनी या फिर यहाँ की सरकार एक्शन नहीं लेती है, जमाकर्ताओं का पैसा नहीं मिलता है, तो हमारे जो भी कर्जकर्ता भाई हैं उनमें से अधिकतर कर्जकर्ताओं की हत्या हो जाएगी। ऐसी स्थिति यहाँ पैदा हो गई है। इसलिए हम लोगों ने एक संगठन बना के यहाँ
आंदोलन करने का कार्यक्रम बनाया है। अगला जो 9 तारीख 9 जनवरी है उसमें हम कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं इस बिहार सरकार के विपक्ष में, केंद्र सरकार के विपक्ष में। कुमार संजीव रंजन, मेरा मढ़ौरा ब्रांच से हम काम करते थे, तरैया घर हुआ मेरा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कभी भी ऐसी अभिकर्ता की हत्या हो सकती है जैसा इनका मानना कहना है, और जमाकर्ता का जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। यहाँ पर हमारे कुछ और भी साथी हैं। सर, आप बताएंगे कि जो जमाकर्ता हैं वो लगभग छपरा में कितने लोग जा पा रहा है? देखिए, मेरे जानकारी में तो जो मेरा जमा करता है उसी को हम जानते हैं, लेकिन अगर एक अनुमानतः देखा जाए तो हर 3 घर में से 1 घर जमा करता है या कर करता है। हर 3 आदमी में से 1 आदमी ऐसा निकलेगा जो या तो जमा करता होगा या कर करता होगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी आबादी इससे प्रभावित होने वाली है या हो रही है। माने भूखों मरने की नौबत से आगे अब जान पर बनाई है, या तो हम आत्महत्या कर ले या लोग हमारी हत्या कर दें। क्योंकि अजय कुमार साहब मेरा शुभ नाम है। यानी कि जमाकर्ता का जो है स्थितियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा अब जो है दबाव बन रहा है, और स्थिति ऐसी हो रही कि विकट स्थिति कि अगर ये लोग का समाधान नहीं होता है तो कभी भी लोग की हत्या भी हो सकती है, जान भी जा सकता है, या खुद भी आत्महत्या कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं कि मैडम बताइए किस तरह की परेशानियाँ का सामना आप लोग करना पड़ता है? परेशानियाँ बहुत सी है। घर पर लोग आके गाली गलौज कर देते हैं। कोई गरीब है, गरीब से गरीब का पैसा इसी में फंसा हुआ है। रोज साग सब्जी बेचने वालों का भी पैसा इसी में फंसा हुआ है। शादी ब्याह करने के लिए लोग जोड़ जोड़ के पैसे जमा किए थे, इसी कारण शादी भी नहीं हो पा रहा है किसी का। और लोग परेशान करते हैं, राह चलने नहीं देते हैं, टोकते रहते हैं। हम लोग का अगर पैसा जल्द भुगतान नहीं हुआ तो हो सकता है कि मैं खुद आत्महत्या कर लूँ, इतना प्रेशर पड़ रहा है दिमाग पे। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम रीना सिंह है। इनका कहना है कि जिस तरह से गरीब का पैसा जो है फंसा हुआ है, और वैसा गरीब जो कि अपने रोज़ के जो पैसे इकट्ठा करके और सहारा इंडिया को दिए हैं और अपनी बेटी की और बेटे की पढ़ाई लिखाई या शादी के लिए रखे थे, तो और वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिससे लेकर के इन महिलाओं पर भी दबाव बन रहा है, और उससे डरे सहमे हुए हैं, जिसको लेकर के ये आज आंदोलन के लिए बाध्य हो गए हैं और सरकार के विरुद्ध खड़े हुए हैं कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो आने वाले चुनाव में सरकार का हम लोग बहिष्कार करेंगे। छपरा से प्रभास रंजन। इंडिया भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। सारा इंडिया भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। सारा में भुगतान नहीं तो 24 में मतदान नहीं। सारा में भुगतान नहीं तो 24 में मतदान नहीं। सारा में भुगतान नहीं तो 24 में मतदान नहीं। सारा में भुगतान नहीं तो 24 में मतदान नहीं। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।